आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख ट्रॉफी एंड कप एंड ट्रॉफियां। यानी कि जब भी कोई खेल होता है और उस खेल में कोई जीत जाता है तो या तो कप दिया जाता है या ट्रॉफी। तो किस खेल में कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है आज हम लोग ये याद करेंगे। तैयार हैं आप लोग? टाफी ना ही ट्रॉफी है। हाँ ट्रॉफी। चलिए ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पे ध्यान देंगे, सब लोग याद करेंगे अच्छे से। अच्छा ही बताओ, यहां पर देखोगे पहले नंबर पे कौन है? फुटबॉल। और दूसरे नंबर पे भी कौन है? फुटबॉल। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे रोवर्स है, यहाँ पे है फीफा। ये दोनों कप किस पे दिया जाता है? फुटबॉल पे। किस पे दिया जाता है? फुटबॉल पे। अभी मत लिखो, अभी याद कर लो तब लिखना, ठीक है ना? बिना देखे लिखने की कोशिश किया करो। तो पहला ध्यान दो, इसे हम रोने से याद कर सकते हैं। रोवर्स को हम रोने से याद कर सकते कि नहीं? अच्छा, कोई भी रोता है फिपक फिपक के रोता है कि नहीं रोता है? हैं? रोता है कि नहीं रोता है? फिपक फिपक के फूट फूट के रोएगा। कैसे रोएगा? फूट फूट के। कैसे रोएगा? फूट फूट के। तो कोई भी रोएगा कैसे? फूट फूट के और फिपक फिपक के। तो याद रहेगा। तो फीफा जो कप है किस पे दिया जाता है? फुटबॉल पे। ठीक है, और ये आपका फुटबॉल पे ही दिया जाता है। किसी कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। आगा खा हाकी। किसी से कहा जाए कि आओ खा ले, आओ खा ले, तू मना करेगा? कहेगा हाँ हाँ आओ तो नहीं, आ रहे हैं हाँ हाँ। माने कि आ खा, यानी कि हाकी। अब ऐसे भी याद रखना, हाकी का डंडा कैसे होता है? लगभग ऐसे होता है, ऐसे टेढ़ा होता है। आइए गेनवा रहेगा तो इससे मारेंगे तो गेना आगे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है ना? तो आगे की तरफ ऐसे भी याद रख सकते हैं, आगा खा, यानी कि आगे की तरफ जा। और किसमें? हाकी में ही जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए रणजी ट्रॉफी किससे? क्रिकेट से। अच्छा, क्रिकेट में रन बनता है कि नहीं बनता है? तो रन से याद रहेंगे रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ठीक है ना? थॉमस कप, थॉमस कप किसमें है? बैडमिंटन। और बैडमिंटन हाथ में थामते हो कि मुंह में? हाथ में थामते हो ना, तो याद रहेंगे। तो यानी बैडमिंटन खेलने के लिए हाथ में बैडमिंटन लेना पड़ेगा, थामना पड़ेगा, यानी कि थॉमस कप। याद रहेगा। चलो इतना एक बार 5 को बताओ तो पूछा। अरे भाई साहब बड़े हो जाओ। चलो बताओ, फीफा कप, फीफा कप और रोवर्स फुटबॉल। आगा खा, आगा खा, रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, थॉमस कप, बैडमिंटन। याद रहेगा। अच्छा, इसका ट्रिक क्या था? थॉमस, थॉमस यानी कि बैडमिंटन हाथ में क्या करना है? थामना है। और रणजी ट्रॉफी यानी कि क्रिकेट से, क्रिकेट में क्या बनता है? रन बनता है, यानी कि रणजी ट्रॉफी। आगा खा यानी कि आगे की तरफ बढ़ जाना। जब भी हाकी से गेना को मारेंगे तो आगे की तरफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आगा खा याद रखेंगे। ठीक है, रोवर्स की कप की बात करें तो कोई भी रोएगा, और रोएगा तो कैसे रोएगा? फूट फूट के। कैसे रोएगा? फूट फूट के। ठीक है, फीफा यानी फपक फपक के रोएगा, फूट फूट के और फपक फपक के। कोई रो के दिखाएगा? रोगी। समझा गया? इतना याद हुआ? चलो ये 5 को लिखो फटाक से, लिखते चलो। सब लोग लिखें, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी लिखें। लिखो 5 को। हाँ हाँ, ऐसे ही पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा फीफा कप किससे, किस खेल से संबंधित है? तो क्या बताओगे? फुट फुट के रे। हाँ, आपने फुटबॉल पे 2 ठो याद किया, कौन कौन सा? फुट फुट के और कैसे रोना है। फुट फुट के क्या करना है? रोना है, यानी फुटबॉल का फीफा और रिवर्स। याद रहेगा। उसके बाद यहां पे देखेंगे सीजर्स, ठीक है, और सुबर्तो। ये एकदम सेम ही है, स से याद रखेंगे। सीजर्स और सुबर्तो किससे संबंधित है? फुटबॉल से। दिख रहे हो? समझ में आ रहा है? पीछे हेलो, समझ में आ रहा है? तो बताओ फुटबॉल से 2 गो और कौन कौन से कप है? सीजर्स और सुबर्तो। याद रहेगा। देखो डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस। किससे? लॉन टेनिस। ये लॉन टेनिस भी एक प्रकार का गेम है, किससे संबंधित है? इसका कप कौन सा है? डेविस कप। कौन सा? डेविस कप। ध्यान दो, शांत रहो। अब देखो
उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। बड़ा पूछता है उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन। अच्छा, बैडमिंटन से आप याद रख सकते हैं बैट। बैट मतलब होता है बेकार। क्या होता है? बेकार। ऐसे लिख सकते हैं ना, बैट मतलब बेकार या बुरा होता है ना। नहीं कहते तुम बड़ा बैट हो, बहुत बैड हो, माने कि बहुत बेकार इंसान हो। हाँ, बैड हैबिट ऐसे, यानी कि बुरा, बहुत बुरे बेकार हो। आज ठीक है। और बुरे व्यक्ति से क्या बैर किया जा सकता है? हाँ यस सर, नहीं करना है, बुरे व्यक्ति से बैर नहीं करना है। करोगे तो गरिया और या चला जाएगा, तुम कुछ नहीं करोगे, मूड़ी ऐसे। ठीक है। उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। चैंपियन ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट में ही तो चैंपियन बनते हैं, ठीक है ना, क्रिकेट से ही संबंधित है ना चैंपियन। तो चैंपियन ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। ठीक है। राइडर, राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से। अच्छा याद, आप यहाँ पे ध्यान देना, राइडर से हम क्या कहते हैं? डर याद रख सकते हैं, राइडर, डर याद रखेंगे। और यहाँ पे है गोल्फ, यानी अपने गोल से कभी भी डरना नहीं चाहिए, अपने गोल से कभी डरना नहीं है। तो राइडर से, राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। डुरंड कप, डुरंड कप फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। समझ में आ रहा है? डुरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। यहां पे फिर से बोलोगे एक बार, शुरू से लगा 12 हुआ ना। देखो 10 बार पढ़ेंगे तभी याद होगा, और घर पे जाकर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाएगा। रिवीजन करते हो आप लोग घर पे? कौन कहता है करते हो? चलो बताओ तो। फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से। फीफा रोवर्स, आगा खा, आगा खा, रणजी, थॉमस, सीजर, सुबर्तो, डेविस कप, लॉन्ग टेनिस। उबेर कप, उबेर यानी बैर नहीं करना है किसी से, बैडमिंटन, ठीक है ना, बैडमिंटन यानी बैड आदमी से बैर नहीं करना है। चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट। राइडर किससे? गोल्फ से, यानी अपने गोल से कभी डरना नहीं है। डुरंड, डुरंड फुटबॉल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डुरंड किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। यहां पे देखेंगे आप, बेटन कप किससे संबंधित है? हॉकी से। किससे? हॉकी से। ठीक है। एसेज, एसेज किससे संबंधित है? क्रिकेट से। नहीं, ये नहीं पूछता है। जब हाँ चैंपियनशिप ट्रॉफी हो रहा है ना, जब आदमी खेलता है, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं दो लोग एक साथ, ठीक है, और जब कोई जीतेगा, जो जीतेगा वही यही दिया जाएगा। ठीक है, हाँ उसके नाम से खेल होता है, उसके नाम से खेल होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया यहां तक? तो एसेज कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ठीक है। विल्स ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट। अब थोड़ा सा इसको याद करने का तरीका ध्यान देना। देखो, हाँ विल्स की बात करें तो बिल से क्या याद रखोगे? बिलार। बिल से बिलार, और कैट मतलब बिलार। इधर कैट, क्रिकेट में कैट, यानी कि इधर भी बिलार, इधर भी याद रखेंगे, और बिलार इधर भी। ठीक है, हाँ बिल्ली कैट याद रखेंगे ऐसे ही। तो विल्स ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। बड़ा एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल। फुटबॉल से आप याद रख सकते हैं, मूर्ख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फुल। मूर्ख को बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो गाना आया था, संतोष पागल समझो था। हाँ संतोष पागल है। संतोष पागल ना है, यानी संतोष ट्रॉफी यानी कि फुटबॉल। याद रहेगा, अब जिंदगी को वो नहीं भूलेगा। तो संतोष पागल ना है, फुटबॉल। समझ में आएगा? यूरो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। एशिया कप क्रिकेट से। एशिया कप क्रिकेट से। ठीक है। एजरा कप किससे संबंधित है? पोलो। एजरा किससे? पोलो। कह रहा एजरा बोलो, एजरा बोलो, बोलो यानी कि पोलो। याद रहेगा? एजी बोलो यानी कि बोलो, पोलो। याद रहेगा ना? चलो एक बार फिर से देखते हैं, याद हुआ कि नहीं। देखो ये सब चीजें याद करने में बड़ा टाइम लगता है जी, तुम लोग घर पे रिवीजन नहीं करोगे तो याद नहीं होगा।
समझ में आ रहा है? फीफा कप किससे संबंधित है? रोवर्स किससे? फुटबॉल से। आगा खा, आगा खा मतलब आगे की तरफ मारना है, आगा खा। रणजी ट्रॉफी रन बनाना है, क्रिकेट। थॉमस हाथ में थामना, बैडमिंटन। सीजर फुटबॉल। सुबर ठीक है। डेसी डेविस कप कौन सा? लॉन्ग टेनिस। याद रहेगा। उबेर यानी कि किसी से बैर नहीं करना है। चैंपियन क्रिकेट। राइडर गोल्फ यानी अपने गोल से डरना नहीं है। डूरंड फुटबॉल, डूरंड फुटबॉल। बैटन हॉकी, बैटन हॉकी। दिख रहेगा जी? ठीक है। ऐसे किससे? क्रिकेट से। बिल्स क्रिकेट। संतोष पागल नहीं, ठीक है। हीरो एशिया क्रिकेट, ठीक है। एजरा, एजरा भी बाकी है। पोलो, एजरा बोलो यानी कि पोलो, ठीक है। वाकर कप किससे संबंधित है? तो गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। गोल्फ से एक और था, कौन सा था? राइडर। राइडर गोल्फ से संबंधित था ना। एक और गोल्फ से कौन सा? वाकर। कौन सा? वाकर, ठीक है। होलकर ट्रॉफी किससे संबंधित है? ब्रिज से। अच्छा, ब्रिज मतलब होता है पुल। क्या होता है? पुल। अब अरे पुल बन गया, अब पुलवा के नीचवा से होल बना के रास्ता बना देते हैं कि नहीं बना देते हैं? तो याद रखेंगे होल से क्या याद रखेंगे? होलकर। और किससे संबंधित है? ब्रिज से। किससे? ब्रिज से, ठीक है। मर्डर का कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। इसमें सबसे ज्यादा फुटबॉल है, वैसे फुटबॉल ही सबसे ज्यादा, ठीक है। और संतोष फुटबॉल से, ठीक है। जिसको फोटो लेना है एक बार फोटो ले लो, फिर याद करा रहे।